नमस्कार, हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। आपको विदित है कि लोकसभा चुनाव की घड़ियां दिन प्रतिदिन नज़दीक होती जा रही हैं। 7 मई को खगड़िया लोकसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों पक्ष के नेता और उसके समर्थक लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। आज राजेश वर्मा जी का जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है पर्वता के विभिन्न क्षेत्र में चल रहा है, उसको लेकर हमारे साथ राजेश वर्मा जी के सारे समर्थक हैं। आइए सीधा सवाल इन लोगों से भी किया जा चूँकि जिस पार्टी को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर ये लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का रुझान किस प्रकार का है, उस पर बातें करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है साहब? मेरा नाम गौरव चौधरी है, भाजपा युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और कुछ लोग जो तथाकथित लोग ये कह रहे हैं कि यह जो एनडीए का प्रत्याशी है वो बाहरी है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि एनडीए का प्रत्याशी राजेश वर्मा कोई जर्मनी से नहीं आए हैं, वह भी मूलतः हमारे यहीं के रहने वाले हैं और उनका व्यापारिक और पुराना जो है उनके पिताजी का रहना भागलपुर में है और हम लोगों का भागलपुर से बेटी और रोटी का संबंध है। हम लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। हमारे अमित सर जानते हैं कि हम लोग ने पढ़ाई लिखाई जो है भागलपुर में जा कर के किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात अगर करना है तो विजन की करिए, बात अगर करना है तो विकास की करिए, तथ्यात्मक बात करिए, उस पर आधारित राजनीति कीजिए। तब आप देखिए मोदी जी के हनुमान के रूप में वो आए हैं और जीत बिल्कुल तय है। 5 लाख प्लस वोटों से राजेश वर्मा जी जीतेंगे। चर्चा इस बात की नहीं है कि बाहरी और भीतरी। लोग ये कह रहे हैं आप अगर हर एक किसी भी लोकसभा के अंतर्गत जाके आप चुनाव पूरे देश में कहीं भी लड़ सकते हैं, ये तो संवैधानिक अधिकार हमारा है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप किस व्यूज़ से, किस विजन से आपने ये कमेंट किया कि हमारा कनेक्शन सलारपुर से है, इस पर चर्चा हो रही है। देखिए, उनके जो पूर्वज रहने वाले हैं यहीं के रहने वाले थे, उनका घर आपको दिखाया जा सकता है। ये बिल्कुल तथ्यात्मक बात है, ये तथ्य के आधार पे बात किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हवा में कोई बयान दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप उनसे विकास की बात कीजिए। जब वो डिप्टी मेयर भागलपुर के रहे तो उनके किए गए कार्यों की चर्चा कीजिए। उन्होंने किस प्रकार विकास का काम किया है। उन्होंने सबसे नीचे वार्ड पार्षद का चुनाव होता है वो लड़के आए हैं और उनका विजन बिल्कुल क्लियर है और उनके ऊपर जो बैठने वाला नेतृत्व है वो बिल्कुल क्लियर है। निश्चित खगड़िया का विकास होगा। आज तक जो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पाया है वो होना तय है। आपका क्या नाम है सर? सुजीत राणा मेरा नाम हुआ और मैं भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। राजेश वर्मा जी पे एक महागठबंधन के नेता ने कहा कि रे तो व्यापारी है, ये तो व्यापार की बातें करेगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्ते बोलता हूँ। जी बोलिए। बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है कि राजेश वर्मा जी व्यापारी हैं। मैं कहना चाहता हूँ एक व्यापारी चोर नहीं हो सकता है। वो व्यापारी का विजन साफ है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। राजेश वर्मा जी व्यापारी हैं, वो कोई चोर का बेटा नहीं है, वो किसी भ्रष्टाचारी का बेटा नहीं है। उनके जेहन में कोई दाग नहीं लगा हुआ है, भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं। राजेश वर्मा जी जब भागलपुर के डिप्टी मेयर थे तो उनके ऊपर से विकास का दाग लगा है, भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। इसलिए व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापार की बात करते तो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी व्यापार करके ही उन्होंने स्टेशन पे चाय बेचने का काम किया है, तो क्या वो व्यापार नहीं कर रहे थे? हाँ, तो कम से कम ये नरेंद्र मोदी जी जब चाय बेच करके आज देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो यह अगर राजेश वर्मा जी का अगर अपना व्यापार है तो उसमें गुनाह क्या है? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? फूलचंद पटेल, भारतीय जनता पार्टी कला सांस्कृतिक मंच जिलाध्यक्ष खगड़िया। अभी के चुनाव के पहले भी खगड़िया लोकसभा के सांसद रहे हैं, इससे पहले भी 10 वर्ष लगातार महुली केसर जी रहे। तो अन्य सांसद और राजेश वर्मा जी में क्या भिन्नता देखते हैं आप? क्या पर्सनैलिटी में लगता है कुछ अलग सा हो सकता है खगड़िया के? पहले तो वो केसर अली जी सांसद थे और अब राजेश वर्मा जी को हम लोग सांसद बनाएंगे तभी हम उनको तुलना कर सकते हैं ना। यही रहा बात, ये रहा, ये युवा पीढ़ी है। ये युवा पीढ़ी होने के नाते हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि युवाओं गाओ ऐसा गीत जवाना डोल उठे, अरे मुर्दे में भी भर दो प्राण कफन तक बोल उठे। ये कफन तभी बोलेगा भैया जब आप बटन दबाएंगे हेलीकॉप्टर पर और बटन दबाएंगे राजेश वर्मा पर, तभी आप विकास की नैया ला सकते हैं। मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसीलिए कहना पड़ता है कि सारे शिकवे गिले भुला के कहो और जो भी कहना है मोदी जी के नाम पर मुस्कुरा के कहो, मुस्कुरा के कहो, मुस्कुरा के कहो। क्या बात है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो जनसंपर्क किया जा रहा है, इसमें राजेश वर्मा जी के समर्थकों में अपार खुशी है और लोगों का अच्छा रुझान मिल रहा है। देखते रहिए हल्ला बोल सच। बहुत बहुत